जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आप सभी अगर साधना के क्षेत्र में हैं तो एक बात सदैव ध्यान रखिएगा। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के समय यह होता है कि जब भी आप किसी लोक देवताओं की पूजन करते हैं या किसी तंत्रात्मक साधना करते हैं, कोई तंत्र शक्ति की साधना करते हैं, तो आपका घर स्थान, पूजन स्थान सुरक्षित होना चाहिए। और ऐसे भी इस जीवन में हम लोग जब प्रगति की ओर बढ़ते हैं तो हमारे अनायास में बहुत सारे लोग शत्रु बन जाते हैं, जो अविचार प्रयोग इत्यादि कर देते हैं। ऐसी स्थिति में घर का सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज हम सभी यह देखेंगे कि किस प्रकार दुर्गा सप्तशती में वर्णित अर्गला स्रोत को सिद्ध करके उसके प्रयोग के माध्यम से हम अपने निवास स्थान को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति और तंत्र अविचार के प्रक्षेपण को पूर्ण रूप से रोक सकते हैं, उसे स्तंभित कर सकते हैं। इस हेतु ही इस अर्गला का विधान है, जो कि पूर्ण रूप से कोई भी मनुष्य कर सकता है। आज मैं बिल्कुल सरलतम विधान बताऊंगा। इसका पूर्ण विधान जो है पहले से चैनल पर दिया हुआ है, घर की सुरक्षा कैसे करें। आज हम एक सरलतम विधान आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे कि इसी प्रकार के लाभान्वित होने के लिए अत्यंत नए प्रकार से या सरल प्रकार से वीडियो मैं चैनल पे बनाते रहता हूं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पर मैं न्यू अपडेट्स देते रहता हूं। तथा हमारे वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ तंत्र संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर अपडेट होती रहती हैं। आइए आज हम देखते हैं कि अर्गला स्रोत को किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। किसी भी नवरात्र में 4 नवरात्र हैं, 2 प्रकट 2 गुप्त, उसके सिवाय और भी नवरात्र हैं। एक अघोर नवरात्र होता है तथा एक शाकंभरी नवरात्र होता है। किसी भी नवरात्र में आप अर्गला को सिद्ध करने के विधान को करें। इसे सिद्ध करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसे सर्वप्रथम आप जान लें। आप जब भी अर्गला को सिद्ध करने बैठ रहे हैं तो किस हेतु सिद्ध कर रहे हैं, इस बात को जानें। विद्वान जन यह कहते हैं कि यह पाठ जो है स्वयं सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। सिद्ध होने की आवश्यकता हम साधकों को होती है, यानी कि इस पाठ के कृपा योग्य हम बने, ताकि इसमें जो मंत्र दिया गया है इसका पूरा प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारे निवास स्थान पे, हमारे पूरे के पूरे वातावरण पे पड़े। इस हेतु ही इसका अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वह आप पहले देख लीजिए। इसमें आपको सबसे जो सरलतम विधान है वह मैं आज बताऊंगा। कुशा की आवश्यकता पड़ेगी। कुशा आपको पूजन दुकान पे मिल जाएगा। अगर आप गांव के इलाके में आसपास कैसा जगह में रहते हैं तो वहां से भी आप ला सकते हैं, लेकिन कुशा जो है आप अमावस्या तिथि को लाएं। अगर मार्केट से खरीद रहे हैं तो कभी भी खरीद कर ला सकते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार आप कुशा ला लें। क्योंकि कुशा कितना लाना है, तो कम से कम 1 मुट्ठी कुशा लाना है। और उस कुशा को ला करके जो पूजन स्थान है धो करके पहले जब आप इस साधना को आरंभ करेंगे उस समय यह विधान करना होगा। सर्वप्रथम कब से कब आरंभ कर सकते हैं इस चीज़ को जान लीजिए। पहले तो बताएं नवरात्र में, उसके सिवाय आप अष्टमी तिथि से आरंभ करके चतुर्दशी तिथि तक इसका विधान कर सकते हैं। पूरा पाठ आपको 108 करना है, उस अनुसार आप इसको बांट लीजिए। रोज आप 9-11 पाठ ऐसे कर सकते हैं या फिर अधिक भी कर सकते हैं। जो पाठ बच जाएगा अंतिम दिन उसे पूर्ण कर लीजिएगा। सरलतम विधान चूंकि है, आप हिंदी में कर सकते हैं। हालांकि यह पाठ बहुत ही आसान है, आप संस्कृत में भी आराम से इस पाठ को कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। संस्कृत में पाठ आप कर सकते हैं। अब आपको लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर कुशा को बिछा देना है। कुशा को बिछा करके उसके ऊपर भगवती को स्थापित करना है। भगवती का श्री वगैरह हो तो उसे स्थापित करें, या फिर भगवती का अगर चित्र है तो उसे स्थापित करें। लाल वस्त्र से भगवती को सुसज्जित करें। उनके सामने घी का और सरसों तेल का दीपक को प्रज्वलित कर दें। भैरव जी के नाम से अलग दीप जरूर प्रज्वलित करें, वह भी सरसों तेल का ही होगा। सभी दीपक में बाती जो है वह लाल रंग का 2 बाती, डबल बाती बनाया जाता है, 2 बाती बना करके रखें। इसके पश्चात भोग इत्यादि लगाने के पश्चात आपका आसन, वस्त्र सभी कुछ लाल हो, दिशा पूर्व या उत्तर की ओर हो। हाथ में जल लेकर के, फूल लेकर के, लाल फूल लेकर के संकल्प करेंगे कि मैं अर्गला स्रोत के माध्यम से अपने निवास स्थान को सुरक्षित करने हेतु पूरी तरह से इस निवास स्थान में उपस्थित हर नकारात्मक शक्ति को हटाने हेतु अर्गला पाठ करने का संकल्प ले रहा हूँ, ले रही हूँ। कितना पाठ? 108 पाठ, या जितना आपका शक्ति सामर्थ्य हो।
ठीक है। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर के भगवती को समर्पित कर देंगे, तो उसके पश्चात आप जो है इस पाठ को आरंभ करेंगे। अब इसमें विनियोग कभी भी एक बार लिया जाता है। विनियोग एक बार करने के बाद ओम नमः चंडिकाय भी एक ही बार बोलते हैं। मार्कंडेय उवाच से लेकर के जो अगला श्लोक का अंतिम श्लोक है संपदाम ओम, यह जो 25वां श्लोक है, यहाँ तक आप जो है पूरा पाठ करेंगे। जैसे 9 पाठ कर रहे हैं तो 9 पाठ आप पूरा का पूरा मार्कंडेय उवाच से लेकर के यहाँ तक करेंगे। पाठ कब कब कर सकते हैं? सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ रात्रि काल में भी कर सकते हैं। नवरात्र में अगर रात्रि काल में आप इसका पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि रात्रि काल में आप इसका 9 पाठ करें, या 9 से अधिक भी कर सकते हैं। आपका जितना सामर्थ्य, आप चाहें कि नहीं हम 108 से अधिक पाठ करना चाहते हैं पूरे नवरात्रि में, तो भी आप इसका संकल्प लेके कर सकते हैं। आप इसका संस्कृत में पाठ करेंगे तो ज़्यादा अधिक अच्छा रहेगा, आपका मन लगेगा। यह इससे ना सिर्फ आपका घर का सुरक्षा होगा, बल्कि आप इसके माध्यम से अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है इसको सिद्ध कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया कि सर्वप्रथम संकल्प ले लेंगे और पाठ को आरंभ करेंगे। पाठ पूर्ण होने के बाद भगवती को समर्पित करते जाएंगे। अंतिम दिन जो है, जब आप पूरा आपका 108 पाठ पूर्ण हो जाएगा, जैसे कि नवरात्र में कर रहे हैं तो नवमी के दिन या अष्टमी के दिन आपका 108 पाठ पूर्ण हुआ, तो उसके पश्चात आप हवन की व्यवस्था करेंगे। अष्टमी तक भी आप 108 कर सकते हैं, नवमी को भी दिन में या रात में 108 पूर्ण करेंगे, हवन करेंगे। हवन करने में आपको जो है जो चीज़ लगेगी वह घी और मधु को आपस में मिला करके, जो अर्गला का यह प्रथम मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली से लेकर के स्वाहा स्वधा नमस्तुते, यहाँ तक जो मंत्र है यह बोल करके स्वाहा। आरंभिक विधान जो हवन का है वह मैंने चैनल पर दिया हुआ है, आप उसे कृपया देख लीजिए। उसके पश्चात जो है मुख्य हवन इस मंत्र से करना है, 108 आहुति देनी है। आप चाहें तो जैसे कि आप अगर 108 से अधिक पाठ किए हैं तो उस अनुसार आप इसकी संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। इससे हवन करने के पश्चात अब जो है आपको पूर्णाहुति इत्यादि कर लिए, सब कुछ कर लिए। हवन का राख और जो आप कुसा बिछा करके रखे थे, उस कुसा को उठा करके लाल वस्त्र में बांध करके और हवन के राख को विजयदशमी के विजय काल में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर, भीतर की ओर बांधेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है कि उसी कुसा से एक जल लेकर के, एक लोटे में पात्र में जल लेके भगवती के समक्ष रखे रहेंगे। आप चाहें तो गंगा जल जो है पहले दिन ही एक लोटा गंगा जल तांबे के पात्र में भगवती के पास रख दीजिए। वह प्रतिदिन जब पाठ होते जाएगा तो वह अभिमंत्रित होते जाएगा। और चाहे तो आप पीला सरसों और काला सरसों दोनों को मिला करके भून करके, थोड़ा सा हल्का साफ बर्तन में भून करके उसे भी रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को भगवती के समक्ष रख दें पहले दिन ही, जब आप पाठ आरंभ करने जा रहे हो। कुछ कील जो है वह भी वहाँ पे रख दें। कम से कम अपने घर में देख लें कितने कमरे हैं। जैसे 4 कमरे हैं तो हर कमरे में 5-5 कील लगेंगे, तो 20 कीले हो गए। तो आप 25 कील जो है कम से कम, इतना लंबा, मतलब कम से कम आपकी अंगुली की लंबाई की होनी चाहिए और अच्छे से ठूक जाए वैसी कील वहाँ पर धो धा के अच्छे से भगवती के पास पूरा सजा के रख दें। अगर कलश स्थापना करते हैं तो जहाँ आप जौ का रोपण कर रहे हैं वहाँ पे इन सभी चीज़ों को रख दें। पाठ पूर्ण होते जाएगा। अब जो है घर का बंधन कैसे करना है, तो सर्वप्रथम जो आप सरसों रखे हैं वहाँ पर, उस सरसों को घर में पूरा छींटेंगे। कैसे? घर के भीतरी भाग से लेके छींटना शुरू करेंगे और बाहर तक छींटते आएंगे। पूरे बाहर के दरवाजे से बाहर, मेन गेट, पूरा आपका बरामदा, जहाँ तक आपका निवास स्थान है, भूमि है, वहाँ तक सरसों को छींटिए। सरसों कैसे छींटना है उसका विधान भी आप जान लीजिए कि सरसों छींटने के समय में जिस प्रकार से हनुमान जी अपनी गदा को चलाते हैं तो उठा करके गदा को गोल घुमाते हैं, पूरा ऐसे उठाएंगे और पूरा अपने शरीर की तरफ, पीछे की तरफ से लाते हुए, किसी को मारना हो तो वैसे मारा जाता है पूरा बल से। तो उसी प्रकार से सरसों को हाथ में लेके पूरा अपने पीछे घुमाते हुए झटके से छींटना है भगवती का नाम लेते हुए। इस प्रकार से घर को पूरा पहले सरसों सुरक्षित करेंगे। फिर जो कुसा था उस कुसा को थोड़ा सा कुसा, 5 कुसा या 9 कुसा ले करके उससे जो है, जो अभिमंत्रित जो गंगा जल आप रखे हुए हैं, उस जल को पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक छीटेंगे। हर दरवाजे पे छीटेंगे, पूरा का पूरा बाहर जहाँ तक आप रहते हैं वहाँ तक छीटेंगे। इसके पश्चात जो कील है, अब जो है कील जो रहेगा वह सबसे अंदर घर में, सबसे पहले अंदर घर से सबसे अंदर का कमरा हो वहाँ से आप ठोकना शुरू करेंगे। पूरे कील को ठोकते आएंगे चारों कोना में, और एक कील जो है मेन आपका जो गेट है, जो मतलब उस कमरे का जो गेट है उसके बीच में। इस प्रकार से करते हुए हर कमरे को किलित करते हुए सबसे अंत में मुख्य जो दरवाजा है वहाँ पर इसी प्रकार से कीलन करेंगे। 2-3 कील जो एक्स्ट्रा बच गया है उसे घर के दरवाजे के सामने भी तीनों कील को गाड़ सकते हैं। उसके पश्चात अब जितना भी कुसा बच गया वह सारा कुसा जो
जो है और भगवती का जो जौ रोपण हुआ था, यह सारा काम जो है विजयदशमी के विजय काल में करना है। जौ रोपण जो किए थे उसको और कील को जो है एक लाल वस्त्र में बांध करके और उसको मेन गेट के अंदर की ओर ऊपर की तरफ जो है बांध देंगे। अब आपका घर पूर्ण रूप से जो है भगवती के इन मंत्रों के कारण और भगवती के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। नकारात्मक शक्ति बाहर निकल जाएगी, घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक बात और इसमें ऐड है, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आप नए साधक हैं तो इस चीज़ को ना करें, अगर आपको नहीं आती हो तो। अगर आप थोड़ा-सा साधना विधान इत्यादि जानते हो तो इस काम को करें कि जब आप घर को पूर्ण रूप से कीलित कर लेंगे, ये सारा काम जब हो जाएगा, उसके पश्चात जो आप मुख्य द्वार पे जो कील गाड़े हैं, वहाँ पर एक खड़े नींबू की बलि भैरव जी के नाम से देंगे। नींबू को कैसे बलि चढ़ाया जाता है, वो उसका एक विधान मैंने चैनल पे डाला है, उसे देख लें। हालाँकि उसमें मैंने एक त्रिकोण बना करके बताया है। आप सामान्य जो है उसी जो कील गाड़े हैं उसके ऊपर में नींबू को खड़ा काट दीजिए भैरव जी के नाम से, और दोनों ओर सरसों तेल का दीपक जो है विजयदशमी के दिन उसी समय इतना बड़ा दीपक प्रज्वलित कीजिए कि वो रात तक प्रज्वलित रहे। दोनों ओर दीपक का मुख बाहर की ओर रहेगा। दोनों दीपक, एक कुल देवी के नाम से, कुल भैरव के नाम से, या फिर भैरव जी और भगवती दुर्गा के जी के नाम से। घर से बाहर की ओर निकलते समय आपका जिधर दाहिना हाथ पड़ेगा उधर भैरव जी का दिया और आपके बाएं हाथ की ओर भगवती कुल देवी या फिर दुर्गा जी के नाम से दीपक प्रज्वलित, एक बाती लाल बाती का सरसों तेल में प्रज्वलित करके छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना करके देखिए, जिससे घर जो है आपका पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। भगवती अपने अधिकार में उस पूरे क्षेत्र को ले लेगी, कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करेगी। अगले दिन से आप जो है घर में रोज जो है अर्गला का पाठ करके कुशा थोड़ा सा बचा के रखिएगा। उसी कुशा से, अभिमंत्रित कुशा जो रहेगा उससे पूरे घर में जल छिड़कते रहिए लंबे समय तक। आप इतना करके देखिए, इस अर्गला स्रोत के माध्यम से आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, निष्कंटक हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रेत या विचारिक शक्ति या दोष बाधा होगा, वहाँ कोई वास्तु दोष भी होगा तो वह भी भगवती की कृपा से पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आप लाभ प्राप्त करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहें। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिए हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप अन्य लोगों को भी इस प्रकार के जो कष्ट में फंसे हों उनको लाभ प्रदान कर सकते हैं, ताकि उनका जीवन जो है इन सभी चीज़ों से मुक्त हो सके। जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।